मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग साहब हैं। नजीब साहब, आज दिल्ली में काउंटिंग हो रही है और बीजेपी काफ़ी अच्छे अंतर से आगे चल रही है, लगभग 45 सीट वहाँ पे लगभग सरकार वो बना रही है। आप जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी उस वक्त एलजी भी थे, काफ़ी आम आदमी पार्टी ने आप पर आरोप भी लगाए थे। तो क्या लगता है उस वक्त जो आम आदमी पार्टी थी, आज की जो आम आदमी पार्टी है जो इस तरह से काफ़ी पीछे हो गई, तो किस तरह देखते हैं इसको? आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएगी, तो सरकार तो बनेगी। और सरकार इसलिए बनेगी कि आज की जनता जागरूक है कि मुझे सामने क्या दिख रहा है और क्या मिल रहा है। केजरीवाल साहब ने एक नुस्खा बहुत उम्दा पकड़ा था कि लोगों को वो सहूलियतें देते थे। फ्री बिजली है, पानी है। अब हर सरकार वो करना चाहती है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो उनसे बढ़ के, जिसको आप अब उसको रेवड़ी कहिए, फ्री भी कहिए, वो नहीं मिलेगा। तो फिर केजरीवाल साहब में क्या वो चीज़ रह गई कि उनको लोग वोट करें। एक तो ये बात है जो जनता सोचती है। दूसरी चीज़ आप देखें कि केजरीवाल साहब को जो दोनों इलेक्शन थे उसमें दो विशेष तबकों ने वोट दिया था। एक मुसलमान उनके साथ थे। जब सीएए का एजिटेशन हुआ तो केजरीवाल साहब गायब हुए, और जब 2020 के दंगे हुए तब भी केजरीवाल कहीं नहीं थे। तो जो उनके साथ एक गरीब मुस्लिम तबका था उसने कहा कि भाई अब कोई फ़ायदा नहीं है, जब हमारा वक्त आता है तो ये मदद नहीं करते, तो वहाँ उनके वोट टूटे। तीसरी चीज़, अब ओवैसी साहब भी दिल्ली पहुँच गए तो उससे कई वोट उधर चले गए। चौथी चीज़, जनता ने ये भी देखा कि कांग्रेस भी कुछ मजबूत हुई है, तो कुछ वोट कांग्रेस को भी गए। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं समझता कि केजरीवाल साहब को बहुत उम्मीद रखनी चाहिए थी इस इलेक्शन में। अच्छा, आप एक आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं। तमाम चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद जो विपक्ष है वो ईवीएम पर काफ़ी सवाल उठाता है। जैसे अभी ये मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग मर गया, बाकायदा कफन के साथ उन्होंने भेंट करने की बात भी कही। तो क्या ये हो सकता है कि चुनाव आयोग सपोर्ट करता है रूलिंग पार्टी को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो चुनाव आयोग है, ये परसेप्शन इसका ये है कि ये फेयर नहीं है। और जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं पहले, तो हमारे कलीग्स रहे हैं, आईएएस रहे हैं, अभी कुरैशी साहब खुद रहे हैं। इस किस्म का व्यवहार हमने कभी नहीं देखा। तो अगर आज यादव साहब ये कहते हैं कि हमें शक है इनके बिहेवियर पे, तो मेरा ख्याल उनकी उनकी जो शिकायत है वो वाजिब है। तो आम आदमी पार्टी जो आज इतना कम सीट पा रही है दिल्ली में, उसकी वजह तो आपने बताई, लेकिन क्या जो आम आदमी पार्टी दावा करती थी उसने काम किया दिल्ली में, तो उस काम को नहीं देखा गया? नहीं, मुझे आप बताएं कि क्या काम किया। मुझे तो कोई काम ख़ास दिखता नहीं। देखिए, हाँ, मैं आ रहा हूँ। मुझे तो कोई ऐसा काम दिखता नहीं। जो पार्टी पावर में आती है वो कुछ ना कुछ काम करती है, ये स्वाभाविक है। तो जो काम होना था वो उन्होंने किए, और अच्छे काम भी किए। लेकिन कई उनकी कमज़ोरियाँ थी जिनका वो अब खमियाजा भुगत रहे हैं। मुझे जाना होगा क्योंकि बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व एलजी नजीब जंग थे, जिन्होंने कहा दिल्ली की जनता जिसको पसंद करेगी उसी को वोट देगी। फिलहाल आज का जो रुझान है उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बना रही है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।